पंचतंत्र की कहानियां। बहुत दिनों पुरानी बात है। एक जंगल में एक भालू रहता था। वो बड़ा दयालु था। मुसीबत के समय वह सदा सबकी मदद किया करता था। उसके इस स्वभाव के कारण जंगल के सभी जानवर उससे बहुत प्यार करते थे। एक दिन भालू को प्यास लगी और वो पानी पीने नदी पर गया। वहाँ उसने देखा कि नदी के किनारे एक बड़े से पत्थर के नीचे एक मगरमच्छ दबा हुआ है और दर्द से चिल्ला रहा है। भालू ने उससे पूछा, मगरमच्छ भैया, ये क्या हो गया? तुम इस पत्थर के नीचे कैसे दब गए? मगरमच्छ ने उत्तर दिया, क्या बताऊं भालू भैया, मैं मछलियाँ खाकर नदी के किनारे आराम कर रहा था। ना जाने कैसे उस बड़ी चट्टान का ये टुकड़ा टूटकर मुझ पर आ गिरा। बहुत दर्द हो रहा है, मेरी मदद करो, इस पत्थर को हटा दो, जिंदगी भर तुम्हारा एहसानमंद रहूंगा। भालू को उस पर दया आ गई, लेकिन उसे डर भी था कि कहीं मगरमच्छ उस पर हमला न कर दे। इसलिए उसने पूछा, देखो मगरमच्छ भैया, मैं तुम्हारी मदद तो कर दूं, लेकिन वादा करो कि तुम मुझ पर हमला नहीं करोगे। हाँ, मैं वादा करता हूँ। मगरमच्छ बोला। भालू मगरमच्छ के पास गया और उसकी पीठ से भारी पत्थर हटा दिया, लेकिन पत्थर के हटते ही मगरमच्छ ने भालू का पैर अपने जबड़े में पकड़ लिया। भालू करहा उठा और बोला, ये क्या भाई, ये तो धोखा है। तुमने तो वादा किया था। छोड़ो मुझे धोखेबाज। लेकिन मगरमच्छ ने भालू का पैर नहीं छोड़ा। भालू दर्द से चीखने लगा। कुछ ही दूर पर एक पेड़ के ऊपर एक तोता आराम कर रहा था। उसने भालू की चीख सुनी तो नदी किनारे आया। भालू को उस हालत में देख उसने पूछा, ये क्या हुआ भालू भैया? इस धूर्त मगरमच्छ की मैंने मदद की और इसने मुझ पर ही हमला कर दिया। मुझे बचाओ। भालू ने कराहते हुए मगरमच्छ के पत्थर के नीचे दबे होने की सारी कहानी सुना दी। क्या कहा? ये मगरमच्छ पत्थर के नीचे दबा था और फिर भी जिंदा था? मैं नहीं मानता, तोता बोला। हाँ, ऐसा ही था। मगरमच्छ गुर्राया और अपनी पकड़ भालू के पैरों पर मजबूत कर दी। हो नहीं सकता, तोता फिर से बोला। ऐसा ही था तोता मियाँ। भालू बोला, बिना देखे तो मैं नहीं मानने वाला। मुझे दिखाओ तो जरा कि ये मगरमच्छ कैसे उस पत्थर के नीचे दबा था और उसके बाद भी जिंदा था। भालू भैया, जरा इस मगरमच्छ की पीठ पर वो पत्थर तो रख देना, फिर उसे हटाकर दिखाना, तोता बोला। मगरमच्छ भी तैयार हो गया। वह भालू का पैर छोड़कर नदी के किनारे चला गया। भालू ने वह भारी पत्थर उसके ऊपर रख दिया। मगरमच्छ तोते से बोला, ये देखो, मैं ऐसे इस पत्थर के नीचे दबा था। अब यकीन आया तुम्हें? नहीं भालू भैया, ये मगरमच्छ मदद के काबिल नहीं है। इसे ऐसे ही पड़े रहने दो। आओ हम चलें, तोता बोला। इसके बाद भालू और तोता वहाँ से चले गए। मगरमच्छ वहीं पत्थर के नीचे दबा रहा। उसकी धूर्तता का फल उसे मिल चुका था। इस कहानी से हमें यह समझ आता है कि हमें हमेशा मदद करने वाले के प्रति कृतज्ञ रहना चाहिए। नील झील के गहरे पानी में एक बतख अपने 4 चूजों के साथ रहती थी। एक दिन वो अपने बच्चों के साथ तैरते हुए आनंद ले रही थी। उसके चारों बच्चे तैरते हुए बड़े प्यारे लग रहे थे। उसी झील में 2 प्यारे हंस भी विहार कर रहे थे। एक हंस बोला, देखो देखो, बतख के चूजे कितने अच्छे लग रहे हैं। वो अपनी माँ के साथ कितना आनंद ले रहे हैं। उनकी माँ भी उन पर ममता लुटा रही है। दूसरा हंस बोला, अरे वाह, ऐसा लगता है इन्हें स्वर्गिक आनंद मिल रहा हो। अब देखो, झील के बाहर भी निकल रहे हैं। माँ आगे चल रही है। अरे एक बच्चा चढ़ गया, देखो दूसरा भी चढ़ गया। ये लो, तीसरा भी बड़ी मुश्किल से चढ़ गया। अरे रे रे रे, चौथा नहीं चढ़ पा रहा है। कुछ कमजोर नजर आ रहा है। उसकी माँ उसके पास आ रही है, देखो। पहला हंस बोला, मेरा दिल कह रहा है मैं उस नन्हे चूजे की चलकर मदद करूं। मैं तो जा रही हूँ।
हंस ने आगे बढ़कर चौथे चूजे की मदद की और उसे ऊपर चढ़ा दिया। चारों चूजे एक साथ हो गए। बदक की माँ संतुष्ट हो गई। वे पांचों आगे बढ़े ही थे कि आकाश से एक बाज वहीं नीचे उतर आया। वो खतरनाक इरादे से आया था। उसने एक चूजे को पकड़ना चाहा, लेकिन माँ बतख बीच में आ गई। बाज घुर्राने लगा। एक माँ अपने बच्चों के लिए अपनी जान की बाजी लगाते हुए उसके सामने अड़िग होकर खड़ी हो गई। हे बतख, तू रास्ते से हट जा, वरना तू भी मारी जाएगी और तेरे चूजे भी मेरे शिकार बन जाएंगे। जान प्यारी है तो भाग जा। मुझे अपनी जान से ज्यादा अपने बच्चों की जान प्यारी है। मैं यहाँ से हटने वाली नहीं। मेरे जीते जी तू मेरे बच्चों को छू भी नहीं पाएगा। अचानक बाज ने बतख पर हमला कर दिया और बतख ने भी पैतरा ले लिया और लड़ने लगी। उन दोनों की लड़ाई को हंस देख रहे थे। बाज ने बतख को जख्मी कर दिया। बतख ने भी कई वार किए। घायल बतख भी पीछे हटने को तैयार नहीं थी और बाज उसे जान से मारने के लिए तैयार हो गया था। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। यह बाज तो कुछ ज्यादा ही खतरनाक हो रहा है। मैं इसकी हेकड़ी निकाल दूंगी। हंस ने दौड़कर बाज को ऐसा झटका दिया कि धरती पर ही पटक दिया। बाज उठा तो उसे फिर से पटक दिया। इसी बीच बतख ने चोंच से बाज पर कई वार कर दिए। बतख के चारों बच्चे दूसरे हंस के पास जाकर दुबक गए थे। हंस ने उन्हें पूरी सुरक्षा प्रदान कर दी थी। इसी बीच पहले हंस ने बाज को 2-3 बार फिर से पटक दिया और बाज की चोंच बंद हो गई और पांव बंध गए। बतख बोली, अरे हंस बहन, यह कैसा चमत्कार है। बाज की ऐसी दुर्दशा कैसे हो गई। आपकी शक्ति और पराक्रम को देखकर मैं तो हैरान हूँ। इतने बड़े बाज को आपने धूल चटा दिया, उसको पटक पटक कर बांध भी दिया। यह जादू कैसे कर दिया। अरे बतख बहन, मैंने अपनी आँखों के सामने जब उसका अत्याचार देखा तो मुझसे रहा ही नहीं गया। मैंने भी अपना 2-3 पैतरा दिखा दिया। अत्याचारी बाज को अच्छा सबक दिया। अब वह तुम्हारे बच्चों को देखेगा भी नहीं। प्यारे बच्चे तुम्हारे साथ खुशी खुशी चल रहे थे और यह दुष्ट आ गया कष्ट देने के लिए। बतख बोली, बहन तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ा शानदार लगा तुम्हारा अंदाज। दूसरा हंस बोला, अरे बतख बहन, तुम्हें तो उस दुष्ट बाज ने कई जख्म दिए। इधर आओ, मुझे अपने जख्म तो दिखाओ। हंस ने बतख के शरीर पर जख्म देखे और अपनी जादुई शक्ति से उन्हें ठीक कर दिया। बतख के शरीर का दर्द भी जाता रहा, जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। दूसरी तरफ तड़पता हुआ बाज नीचे पड़ा था। चोंच बंद होने के कारण वो कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। पैर बंधे होने के कारण डोल भी नहीं पा रहा था। बतख को दूसरे हंस के जादू को देखकर बड़ा ही आश्चर्य हुआ। बतख बोली, यह भी कमाल हो गया। एक ने बाज को पटक दिया, चोंच और पैर बांध दिया, दूसरे ने मेरा घाव ठीक कर दिया। आप दोनों ने तो हमारे भक्षक को हराकर हमारे रक्षक बनने का महान कार्य कर दिया। अब मुझे इस बाज पर दया आ रही है। मेरा निवेदन है इसे छोड़ दिया जाए। एक हंस बोला, दुष्ट बाज, देख ले, तू जिसकी जान का दुश्मन बना था अब वही तुझे बचाने के लिए कह रही है। बाज की दुष्ट प्रवृत्ति है, इसलिए उसने बतख और उसके बच्चों पर वार किया। लेकिन बतख की उत्तम प्रवृत्ति होने के कारण वो अपने दुश्मन को भी बचाना चाहती है। दोनों की प्रवृत्ति में यही अंतर है। हंस ने अपनी जादुई शक्ति से बाज के बंधन को तोड़ दिया और उसका मुंह खोल दिया। बाज कुछ बोल न सका और धीरे से उड़ गया। उसने सोचा, जान बची तो लाखों पाए, कौन लौटकर झील पे जाए। दोनों हंसों को बतख और उसके चूजों से बड़ा लगाव हो गया। ये सभी अब साथ में रहने लगे। अचानक बहुत जोरों की बरसात होने लगी। मोटी मोटी बूंदें छोटे छोटे चूजों पर गिरी और वो छटपटा उठे। दोनों हंस आगे आ गए। एक ने अपने पंखों के नीचे चारों चूजों को ले लिया और दूसरे ने अपने पंख से बतख को छुपा लिया। अरे बच्चों, अब कोई परेशानी नहीं है। एक चूजा बोला, नहीं नहीं, अब तो पानी की एक बूंद भी हमें नहीं छू पा रही है। मेरी माँ तो नहीं भीगी जा रही है, देखो जरा। अरे ये तो मेरे पंख के नीचे शर्मा रही है, बरसात से बचकर मजा पा रही है। बतख बोली, अरे आप दोनों ने तो हमें पंख का छाता लगा दिया, लेकिन खुद को भीगने से नहीं बचा पा रहे हैं। हमारे कारण आप लोग खुद कष्ट पा रहे हैं। ध्यान से देखो, हमारे पंखों पे एक भी बूंद नहीं टिक पा रही है। जो भी गिरती है उड़ जाती है। बरसात रुक ही नहीं रही थी और चारों तरफ
पानी ही पानी हो गया था। अचानक दोनों हंसों ने अपना जादू चलाया और सामने बतख और उसके बच्चों के लिए एक शानदार घर बनाया। चलो बच्चों, अपनी माँ के साथ नए घर में प्रवेश करो। आज से ये घर तुम्हारा हुआ। अब कोई भी बरसात या तूफान तुम्हें तकलीफ नहीं पहुंचा पाएगा। ये घर तुम्हें हर मुसीबत से बचाएगा। दोनों जादुई हंसों ने प्यार और सुरक्षा की कृपा बतख और उसके बच्चों पर सदा बनाए रखी और वो सभी सुखपूर्वक जीवन बिताने लगे। अमेज़न के विशाल जंगल में तरह तरह के पशु पक्षी रहा करते थे। एक बहुत बड़े वृक्ष पर पंछियों का बहुत बड़ा डेरा बन गया था। रहने के लिए वो वृक्ष तो बहुत ही अच्छा था, लेकिन एक भयंकर सर्प के आतंक से सभी पक्षी बुरी तरह से प्रभावित रहते थे। वो काले रंग का सर्प कालिया के नाम से मशहूर हो गया था। वो सर्प कभी भी वहां पर रहने वाले पक्षियों के अंडे और बच्चों को मारकर खा जाता था। असहाय पक्षी उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते थे और रोते बिलखते रह जाते थे। सभी पंछियों ने अपने घोंसलों को अधिक से अधिक सुरक्षित बनाने का प्रयास किया, लेकिन कालिया ने उनके प्रयासों को असफल कर दिया। वो मौका देखकर घोंसलों में प्रवेश करके अंडे और बच्चों का भक्षण कर ही लेता था। एक बार सभी पक्षी इकट्ठा हुए और वे सभी कालिया से अपने अंडों और बच्चों को बचाने का उपाय खोजने लगे। तोता बोला, इस कालिया से बचने के लिए यदि इसके बिल में बहुत सारे कांटे डाल दिए जाए तो वो बाहर ही नहीं निकल पाएगा। अरे तोता भाई, यह बिल जिसमें कालिया रहता है वह उसकी अपनी बिल नहीं है, वह तो चूहों ने बनाई थी। कालिया ने तो उसके ऊपर कब्जा जमा दिया है, चूहों को मारकर भगा दिया है। चूहों ने उस बिल से निकलने के लिए कई रास्ते बनाए हैं। अंदर अंदर पूरी सुरंग रहती है। हमें तो यह पता भी नहीं कि कितने रास्ते हैं। तोता बोला, फिर क्या किया जाए? मैं तो सोचती हूँ कि सांप जब भी बिल से बाहर निकले हमको मिलकर उस पर आक्रमण कर देना चाहिए। ऐसा वार कर दे कि उसका काम तमाम हो जाए। अरे भूरी बहन, कालिया बड़ा जहरीला है। उसके एक बूंद जहर से हम सबका काम तमाम हो सकता है। वो तो फुफकार के साथ जहर फेंकता है। एक बार तो उसने शेर की आंख में जहर फेंक दिया और शेर अंधा होकर मर गया। तब तो हमें यहाँ का बसेरा ही छोड़ देना चाहिए। हम और हमारे अंडे और बच्चे दूसरी जगह ज्यादा सुरक्षित रहेंगे। मैं जानता हूँ ये जगह हमारे लिए बहुत ही अनुकूल है, लेकिन कहते हैं कि जान है तो जहान है। अरे कटफोड़वा भाई, तुम भी तो कुछ बोलो। तुम्हारी चोंच बड़ी लंबी और नुकीली है, पेड़ के अंदर छेद कर देते हो। तुम चाहो तो झपटा मारकर कालिया के शरीर में भी छेद कर सकते हो। अरे नहीं, वो तो बड़ा भयानक है। उसका कांटा पानी भी नहीं मांगता। कटफोड़वा भाई, आप डरो मत, हम सब तुम्हारे साथ हैं। कालिया को हराना है और यहाँ से भगाना है। तुमने हमेशा सबकी सहायता की है। मुझे याद है कई बार तुमने तोते और बाज के बच्चों की जान बचाई है। बहुत से पक्षियों को आसरा दिया है। अपने चोंच के प्रहार से भयानक चील को मार भगाया है। कई पक्षियों का उजड़ा हुआ घर बसाया है। अच्छा ठीक है, मैं अपनी जान की बाजी लगाऊंगा और हर हाल में कालिया को दूर भगाऊंगा। तोता बोला, अरे वह देखो, भूरी चिड़िया का छोटा बच्चा घोंसले से बाहर गिरने वाला है, उसे बचा लो। इतने में कटफोड़वा ने अपनी चोंच उस घोंसले की तरफ कर दी। तभी एक चमत्कार हुआ। चोंच की लंबाई बढ़ती गई और भूरी चिड़िया के घोंसले तक पहुंच गई। छोटा बच्चा गिरने ही वाला था। इसी बीच कटफोड़वा की लंबी चोंच ने उसे संभाल लिया। उसने बच्चे को घोंसले के अंदर सुरक्षित पहुंचा दिया। सभी पक्षी खुशी से चहकने लगे। भूरी चिड़िया बोली, कटफोड़ा भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने अपनी चोंच का जादू दिखा दिया। तुमने मेरे बच्चे को झट से बचा लिया। कोयल बोली, अरे वाह कटफोड़ा भाई, कमाल की जादूगिरी दिखाई। बड़े छुपे रुस्तम निकले। आपने ये हुनर कहाँ से सीखा? चोंच को 5 फीट लंबा बना दिया। तोता बोला, हाँ हाँ बोलो बोलो, ये जादू कैसे किया? अरे मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि ये कैसे हो गया। मैंने तो बस सोचा और चोंच ने सब कर दिया। मुझे बड़ी खुशी है, नन्हा प्यारा बच्चा गिरने से बच गया। कुछ देर के बाद शाम हो गई। तोते की नजर कालिया के बिल पर पड़ गई। उस
में हलचल हुई और कालिया बाहर निकल आया। वो धीरे धीरे पेड़ पर चढ़ने लगा। तोते का गुस्सा भी बढ़ने लगा। उसने चिल्लाया और कठफोड़वा को बुलाया। कठफोड़ा भाई, जल्दी आओ, चलो कालिया को यहाँ से भगाते हैं। यह तो हमारे अंडे बच्चों को खत्म कर रहा है। इसकी अब पिटाई करो, यह हमारा दुश्मन निकला है। हट जाओ मेरे रास्ते से, वरना अंजाम ठीक नहीं होगा। अंडों और बच्चों को खाऊंगा और खाकर बिल में घुस जाऊंगा। जान की अपनी खैर करो, देखो मुझसे बैर मत करो। सभी पक्षी अपने अपने घोंसलों के पास सतर्क होकर निकल आए। कठफोड़वा भी सामने आ गया। कठफोड़वा बोला, देख दुष्ट कालिया, तूने बहुत अत्याचार कर लिया। अब तू यहाँ से चले जा, वरना तेरी दुर्गति का जिम्मेदार तू स्वयं होगा। तुम सब मेरे सामने चींटी के समान हो। मेरा शहर तुम्हें समाप्त कर देगा। ऐ कठफोड़वा, तू अपनी जुबान बंद रख और घर जा, नहीं तो मैं तेरा पहले शिकार करूंगा। इसके बाद अंडे और बच्चों को खा लूंगा। कालिया फुफकारने लगा और पंछी बेचारे डरने लगे। छोटे छोटे बच्चे डर कर दुबकने लगे। कालिया एक घोंसले के समीप पहुंच ही रहा था कि बड़ी ही नुकीली चीज उसके गले में छेद कर गई। मर गया, मर गया। किसने लंबा सूजा तन में घुसा दिया? अरे बाप रे, मत मारो मुझे, मत मारो। सभी ने देखा कि कठफोड़वा की लंबी चोंच लगातार कालिया पर वार कर रही थी, जैसे सिलाई की मशीन की सुई चल रही हो। कालिया लहूलुहान होकर अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहा था और वहां सभी पक्षी आनंदित हो उठे थे। आज उनके दुश्मन का सबसे बुरा हाल हो रहा था। कालिया, ओ कालिया, तूने बड़ा झटका पा लिया। अब अगर दोबारा यहाँ का रुख किया तो समझो तुम्हारा ऊपर का टिकट कट गया। अरे मुझे छोड़ दो, माफ कर दो। तुम्हारे चोंच की धार तो तलवार से भी तेज है। मैं वादा करता हूँ कि अब पेड़ के आसपास भी नहीं दिखूंगा। अब पेड़ तो क्या, इस जंगल में भी नहीं दिखूंगा। इस तरह कठफोड़वा के चोंच के जादुई वार से कालिया आहत होकर हमेशा के लिए जंगल छोड़कर चला गया। सभी पक्षी निश्चिंत होकर सुखी जीवन बिताने लगे और कठफोड़वा के गुण गाने लगे।